दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारगर साबित हो रहा सी विजिल ऐप। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में यह ऐप खासा मददगार साबित हो रहा, और बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के महज 48 घंटे में प्रदेश भर से 266 से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई है। राजस्थान में कोटा बूंदी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, और बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने लाडपुरा विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष पर तीखा हमला किया। और ओम बिरला ने विचारधारा का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस धारा 370 लेकर आई, जिससे एक देश में 2 ध्वज, 2 प्रधान और 2 संविधान की स्थिति पैदा हो गई। ओम बिरला ने कहा कि बीजेपी ने धारा 370 को हटाकर इस स्थिति को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अडानी पावर को झटका, 50,000 रुपए का लगा जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है, और याचिका में अडानी पावर ने राजस्थान सरकार के मालिकाना हक वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से विलंब भुगतान के अभिधार के रूप में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की थी। कोर्ट ने एलपीएस के लिए विविध आवेदन दाखिल करने के उचित नहीं ठहराते हुए कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश में बीएपी पार्टी ने ठोकी ताल। बता दें कि लोकसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक होने वाला है। हालांकि मुकाबला पूरे देश में ही टक्कर का है, लेकिन राजस्थान की कहानी कुछ अलग है। और यहाँ पहले से मुश्किल दौर में चल रही कांग्रेस के सामने भारत आदिवासी पार्टी है, जिसके साथ मुकाबला काफी चुनौतियों से भरा हो सकता है। दावा किया जाता है कि विभाजन से पहले भारत आदिवासी पार्टी 6 साल पुरानी भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, और भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 8 सीटों पर उतरने का ऐलान किया है। और बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने बताया कि पार्टी राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, टोंक, राजसमंद, दौसा, जालौर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली है। बड़ी खबर, राजस्थान के इन 539 गांव और 5 कस्बों को 2 तक नहीं मिलेगा पीने का पानी। राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाकों की बड़ी आबादी को 20 और 21 मार्च को पानी नहीं मिलेगा। इन 2 दिनों में जलदाय विभाग इन गांव और कस्बों में पेयजल सप्लाई नहीं करेगा। इसके पीछे बड़ी वजह है पाइपलाइन के रखरखाव के लिए लिया गया बड़ा शटडाउन। जलदाय विभाग ने बिशलपुर दूदू पेयजल परियोजना ट्रांसमिशन की मुख्य लाइन के रखरखाव के कारण इस शटडाउन की घोषणा की है, और इसके चलते इस पाइपलाइन को बिशलपुर बांध से सप्लाई होने वाले पेयजलापूर्ति 19 मार्च को रात 11 बजे से रोक दी गई है। खबर, राजस्थान में इस बार होली पर लगेगा चंद्र ग्रहण। बता दें कि जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तब तब इसका खगोलीय और धार्मिक महत्व विशेष रूप से माना जाता है। और बता दें कि इस साल पहला ग्रहण 25 मार्च को लगेगा, और जो चंद्र ग्रहण होगा 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने पर चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद होंगे, जहां पर पहले से राहु विराजमान होंगे। और इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान होली का त्योहार मनाया जाएगा। बड़ी खबर, जाट समाज की बैठक में उठा आरक्षण का मुद्दा, केंद्र पर लगाया धोखा देने का आरोप। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, और भरतपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति की आरक्षित है। भरतपुर लोकसभा सीट पर दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में जाट समाज ने बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया। भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर आरक्षण के नाम पर धोखा मिलने का आरोप लगाते हुए भरतपुर धौलपुर जिलों के जाट समाज ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। और भरतपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई, और जिसमें फैसला किया गया। एक बार राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसे चुकाई आचार संहिता लगने की कीमत। देश भर में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी बीच राजस्थान के सीकर जिले में आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिला। यहाँ पर आचार संहिता होने के बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। जब सड़क पर नारेबाजी करने लगे तो वहां मौजूद पुलिस दस्ते ने उन्हें धक्के देकर पुलिस बस में बिठा लिया। दरअसल अग्निवीर योजना रद्द करने, एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बनाने सहित अनेक मांगों को लेकर सीकर में छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की मौजूदगी में संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया गया था।
और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गिव अवे विनर की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से अगले 30 दिनों तक गिव अवे का दूसरा फेज शुरू हो गया है और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्विज सीरीज का दूसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा किन के लिए खतरनाक है? और इसमें पहला ऑप्शन है मनुष्यों के लिए, दूसरा ऑप्शन है पशुओं के लिए, तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधों के लिए और चौथा ऑप्शन है फसलों के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, 20,000 करोड़ के फ्रॉड केस में कांग्रेस के दिग्गज नेता से ईडी करेगी पूछताछ। राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जल जीवन मिशन के 20,000 करोड़ रुपए फ्रॉड के मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को पूछताछ करने के लिए बुलाया है और ईडी के दफ्तर में दोपहर में महेश जोशी से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले इस काम को करने वाले ठेकेदार संजय बाफना और कुछ अन्य लोगों से 3 दिन तक जयपुर में पूछताछ हो चुकी है। अगली खबर, कांग्रेस के नेता अमीन पठान की गिरफ्तारी के विरोध में बाजार किया गया बंद। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अमीन पठान की गिरफ्तारी के बाद कई जगह विरोध देखने को मिला। अमीन पठान जहां रहते हैं वहां सुबह से ही बाजार बंद किया गया और कांग्रेस नेता अमीन पठान की गिरफ्तारी का विरोध कोटा शहर में देखने को मिल रहा। अमीन पठान की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक सड़कों पर आ गए। राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा भजनलाल सरकार का पुतला जलाया गया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटा दक्षिण के पदाधिकारियों ने कॉमर्स कॉलेज रोड पर प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक मामले में भरतपुर एसपी ऑफिस में तैनात एसआई को जयपुर एसओजी एसपी ऑफिस लेकर पहुंची और जहां पर एसओजी ने जगदीश सियाग से पूछताछ की। इसके अलावा नक्शा मौका बनाया। जगदीश सियाग एसपी ऑफिस में रीडर के पद पर तैनात था और उसकी साल 2014 की एसआई भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक आई थी। एसओजी के डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि आरोपी जगदीश सियाग को भरतपुर एसपी ऑफिस लाया गया है। तफ्तीश में अनुसंधान के लिए जगदीश को यहां पर लाया गया है और बाकी की जानकारी एडिशनल डीजी जानकारी दे पाएंगे। अगली खबर, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी भाजपा। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुधार ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं के प्रति संवेदनशील है। रोजगार को लेकर युवाओं के प्रदर्शन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सुधार ने यह बात सीकर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कही और सुधार श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीकर दौरे पर आए थे। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान सरहद पर पकड़ा गया संदिग्ध। तनोट किशनगढ़ इलाके में तारबंदी के पास बीएसएफ ने पकड़ा। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर एक संदिग्ध युवक को सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ा और पकड़े जाने पर युवक पागलों जैसी हरकत करने लगा। सीमा सुरक्षा बल ने संदिग्ध युवक से पूछताछ करने के बाद तनोट थाना पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस युवक से कड़ाई से पूछताछ करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक बॉर्डर से लगते तनोट किशनगढ़ इलाके में देर रात एक युवक प्रतिबंधित इलाके में घूमते हुए बीएसएफ को दिखाई दिया और बीएसएफ की 166 बटालियन के जवानों ने मनारा पोस्ट के पास युवक को पकड़ा है और उसकी तलाशी ली है। अगली खबर, राज्य के कोटा जिले में कोचिंग स्टूडेंट से साइबर ठगी के 2 आरोपी पकड़े गए। कोटा में कॉल गर्ल सप्लाई का जांच देखकर कोचिंग छात्र से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवक को जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए 2 दिनों की पीसी रिमांड पर लिया गया है और आरोपी गूगल इंजन पर फ्रॉड साइट बनाकर कॉल गर्ल की वीडियो फोटो भेजकर झांसा देते, फर्जी सिम लेकर फर्जी अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाकर साइबर ठगी करते। महावीर नगर थाना सीआई महेंद्र मारू ने बताया कि 9 मार्च को फरियादी ने थाने में शिकायत दी थी और जिसमें बताया कि 6 मार्च को गूगल पर कॉल गर्ल से संपर्क करने का विज्ञापन देखा और उस पर क्लिक किया तो मोबाइल नंबर आया और मोबाइल पर संपर्क करने पर नितिन नाम के युवक ने उससे ठगी की। अगली खबर, राजस्थान में दल बदल का खेल जारी। कांग्रेस के पूर्व विधायक और आरएलपी नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं में दल बदल का खेल जारी है और चुनाव को देखते हुए नेता अपनी जगह फिक्स करने में लगे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा दल बदल का खेल देखा जा रहा और यहाँ पर लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा। यहाँ बड़े और छोटे नेता सभी अपना दल बदल रहे और कई नेता तो पहले ही इस्तीफा देकर बैठे हैं, जबकि बीजेपी में भी कई नेता कांग्रेस की ओर रुख कर रहे और जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं एक आरएलपी नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर मार्केट में फिर से भूचाल खुलते ही 350 अंक फिसला सेंसेक्स। टाटा का ये शेयर भी धराशायी।
बता दें कि सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब रही। मार्केट ओपन होने के साथ ही बाजार के दोनों इंडेक्स बुरी तरह से टूटकर खुले। एक और जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा फिसल गया, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 अंक से भी ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहा था। बाजार में गिरावट के बाद सबसे ज्यादा गिरावट टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस के शेयरों में देखने को मिली, जो कि 3% तक टूटकर कारोबार कर रहे थे।